नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट संगम एकेडमी में। तो दोस्तों, इस चैनल में क्लास 10th के सभी विषयों से संबंधित बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज हम क्लास 10th गणित चैप्टर फर्स्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि एलसीएम 12, 21 बराबर 84, मतलब 12 और 21 का एलसीएम 84 दिया है। तो हमें एचसीएफ बताना है 12 और 21 का क्या होगा। देखिए, एक फार्मूला होता है, एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमें एचसीएफ ज्ञात करनी है। एलसीएम दिया हुआ है 84, तो एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ ही रहेगा, एलसीएम की जगह पे हो जाएगा 84 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। संख्या हमको दिया है 12 और 21, 12 गुणा में 21। अब ये 84 गुणा में है तो इस संख्या में भाग हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 12 गुणित 21 बटे 84। 12 से कटेगा, 12 सते 84 और 7 से 21 कट जाएगा, 7 तिरिक 21। तो हमारा एचसीएफ आ गया 3। तो ये पहले ऑप्शन में है ए, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। दूसरा प्रश्न दिया, यदि 26 156 का लस 156 है तो हमको मौसा ज्ञात करना है। मतलब प्रश्न वही है, बस थोड़ा चेंज है। इसमें यहाँ संख्या 26 और 156 दे दिया गया है। चलिए देखते हैं। तो वही फार्मूला लगेगा, मस एचसीएफ को मस बोलते हैं, मस गुणित लस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो मस दिया, मस हमको निकालना है, लस दिया है, लस दिया 156 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या हमारा पहला है 26, दूसरा 156। तो मस बराबर हो जाएगा 26 गुणित 156 बटे 156। 156 से 156 कट गया तो आ गया हमारा 26 आंसर। तो आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हमको 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, तब पता चल पाएगा। आइए देखते हैं। 156 दो से कटेगा, पहले 2 सते 14, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 18, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कट पाएगा, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 सिर्फ 13 से ही विभाज्य होता है, 13 एक कम 13। तो यहाँ हमारे पास 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणित 3 एक बार है 3 और 13 एक बार है तो 13। तो क्या आया, 2 की पावर 2 गुणित 3 गुणित 13। किस ऑप्शन में है, ए नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी हमारा है, 2 की पावर 2 गुणित 3 गुणित 13, जो कि हमारा ये आंसर है। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4, संख्या 144 के
गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है ए 8, बी 6, सी 3, डी 2। तो सबसे पहले हमें 144 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, उसके बाद उसके घातों को जोड़ना पड़ेगा। देखिए 144 2 से कटेगा, 2 सतह 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 12, 2 छः 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 1 बचेगा 16, 2 अठे 16, 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 तिरिक का 9, 3 एक कम 3। तो ये 2 1 2 3 4, 2 4 बार आया है तो 2 की पावर हो गया 4, प्लस 3 आया है 2 बार, गुणित 3 की पावर 2। तो कह रहा है घातों का योग 4, इसके घात में 4 है, इसके घात में 2 है, तो घातों योग का योग कितना हुआ 6। तो आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर, बी हमारा 6 दिया हुआ है, बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों x और y के लिए पता है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहे या संख्या दिया रहे x और y या जो भी संख्या दिया रहे, तो पता है कि जो भी संख्या दिया रहता है उसका गुणनफल गुणित उसी संख्या का मस और लस, मतलब HCF और LCM। तो देखिए दिया है संख्या का गुणनफल x गुणित y बराबर HCF गुणित LCM, तो हमारा हो जाएगा सी वाला राइट। प्रश्न नंबर 6, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो दोस्तों मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है 3/5, अपरिमेय संख्या √2, इन दोनों का कह रहा है कि योग हमेशा परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का योग हो, चाहे गुणनफल कहे चाहे भागफल कहे, तो हमेशा क्या आता है अपरिमेय ही आएगा, तो इसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन ए दिया है अपरिमेय, तो हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 7, कौन सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य ना हो, अर्थात दो संख्याएं अगर दी हुई हैं उसमें अभाज्य संख्याओं का युग्म पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं में सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, एक के सिवा कुछ नहीं होगा, अर्थात सिर्फ एक से विभाजित होगा। देखिए 18 और 25, तो 18 और 25 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा ए। 7 21, देखिए ये भी 7 से विभाज्य हो जाएगा, 21 भी विभाज्य हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 5 और 10, 5 और 10 में कॉमन क्या हो जाएगा 5, 5 से पहला 5 संख्या 5 भी विभाजित हो जाएगा और 10 भी। 4 और 82 में, अर्थात 2 से ये भी विभाजित हो जाएगा, 2 से ये 82 41 बार में, अर्थात हमारा आंसर कौन सा सही होगा ए। प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है कि 15 18 24 का लस है, तो बताना है हमको 15 18 24 का लस। तो लस होता क्या है, ऐसी संख्या, ऐसी छोटी छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए, वही हमारा लस है। तो हमको लस निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। 15 18 24 साथ में निकाल लेंगे क्योंकि ऑप्शनल है, अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पहले 2 से हम कर लेते हैं। 15 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, अब फिर भी ये भी 12 है, 2 से विभाज्य हो जाएगा 2, 15 नहीं, 15 का 15 लिखा जाएगा 9, 2 6 12, 6 फिर 2 से हो जाएगा 15, 9 नहीं होगा, 2 3 6 और 3
अब 2 से नहीं होगा, 3 से ये भी हो जाएगा, ये भी तीनों संख्या 3 से कर देंगे, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, और 3 यहाँ है, फिर 3 से हो जाएगा 3, 5 का 5 लिखा जाएगा, 3 एकम 3, 1 का 1। अब बचा 5, तो 5 से कर देंगे, 5 एकम 5, 1 1। अब हमको गुणा करना है, 2 का 2 में 4 आ गया, 4 का 2 में 8, 8 का 3 में 24, 24 का 3 में 72। अब 72 का किस में करना है हमको, 5 में, तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 ते 15, 1 5 सत्ते 35, 1 36 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ 360। तो हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन 90 दिया है, ये नहीं सही होगा, बी 120, ये भी नहीं होगा, सी 240 और डी 360। तो हमारा आंसर आया 360, तो डी क्या हो जाएगा, 360 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 2 की घात में 3 गुणित 3 गुणित 5 तथा 2 की घात में 3 गुणित 3 का लसाअ है। तो बताना है कि इस संख्या, दोनों संख्या का लसाअ क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहले दिया है 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5, दूसरा है 2 की घात 3 गुणित 3। पहले इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, 2 की घात 3, यहाँ भी 2 की घात 3 है, यहाँ भी 2 की घात 3, तो दोनों में आ गया। 3 और 3 कॉमन है, तो 3 भी लिख लिए। अब लसाअ में क्या जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं, 5। तो 2 की घात 3 का मतलब 8, और ये हो जाएगा 3 पचे 15। अब गुणा हो जाएगा 15 अट्ठे 120। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 120। तो ये हमारा ऑप्शन किस में है, ए में, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5 बराबर 2 की घात 3 गुणित 3 का मसाअ है। अब हमसे यहाँ पहले लसाअ पूछा था, अब मसाअ पूछ रहा है। तो मसाअ क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। देखिए 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5 और दिया है 2 की घात 3 गुणित 3, इसमें कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है, तो 2 की घात 3 हमारा आ गया। अब गुणित 3 कॉमन है तो 3, तो 2 की घात 3 होता है 8, 8 गुणित 3 बराबर 24। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, 24 आया। 24 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। दोस्तों ये सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इसी टाइप के प्रश्न बार बार आते हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है जिससे पेपर में छूटने ना पाए। प्रश्न नंबर 11 करा, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी है, देखिए √2 का मान होता है 1.414, तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो पूर्ण संख्या नहीं है तो √2 नहीं होगा। √3 ये भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। √9 का मान होता है किसका, कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3, ये 3 का स्क्वायर होता है। तो हमारा कौन सा आया, सी करेक्ट हो जाएगा। डी क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, रिपीट हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है, √9 होता है 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा 9 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 परिमेय संख्या है, कह रहा है इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है। √2, अभी जैसे प्रश्न देखिए वही प्रश्न दोबारा ऐसे रिपीट करके पूछा है, बस ऑप्शन थोड़ा चेंजेस है। √2 हमारा अपरिमेय हुआ, √3 भी अपरिमेय हुआ, √7 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, रूट में है और इसका वर्ग निकलेगा नहीं, √7 अपरिमेय हुआ। √9, और √9 किसका होता है, 3 का वर्ग होता है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, डी। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। इसमें कह रहा है कौन सी एक परिमेय है। √3/√5, तो √3 इसका मान पूर्ण संख्या नहीं होता ना, √5 का ही मान होता है, तो ये अपरिमेय हुआ। हमसे पूछा है परिमेय कौन सी है। √2 √7, तो इसका भी गुणनफल अगर आएगा तो हमारा आएगा रूट में 14, और √14 अब ये 14 किसी का स्क्वायर नहीं होता, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, तो हमारा ये भी नहीं होगा। 12 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता। अब यहाँ देखिए सूत्र हमारा लग रहा है a + b
a माइनस बी। तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्थात √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। और √5 का स्क्वायर होता है 5 और √7 का स्क्वायर होता है 7। तो 7 में 5 गया -2। तो 2 क्या होता है, परिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 14, पाई एक है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और डी प्राकृतिक संख्या। तो पाई दोस्तों होता है, पाई एक होता है अपरिमेय संख्या, और यही पाई का मान होता है 22/7। इसी का मान होता है 22/7, पर 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 15, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। शून्येतर मतलब शून्य नहीं है। देखिए तो शून्य नहीं है तो मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। और करा एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √2 है। तो इसका हमेशा भागफल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। तो पहला दिया है ए प्राकृतिक संख्या, बी अपरिमेय, सी परिमेय, डी पूर्ण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बी हमारा हो जाएगा राइट। प्रश्न नंबर 16, 17 गुणित में 5 गुणित में 11 गुणित में 3 गुणित में 2 प्लस 2 गुणित में 11 एक भाज्य संख्या है। तुमको बताना है क्या ये संख्या एक भाज्य है। तो भाज्य संख्या तब कोई ये अब भाज्य पूछ रहा है तो मतलब ये भाज्य संख्या तब होगी जब इसमें कोई ऐसी संख्या हो जो प्लस के इस तरफ भी हो और प्लस के इस तरफ, दोनों में कॉमन हो। देखिए 11 और 11, पहला तो 11 मिल गया और 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, अर्थात 11 दूना 22, 22 कॉमन हो जाएगा। तो मतलब 22 कॉमन हो जाएगा तो 22 से ये भाज्य है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला दिया है सत्य, दूसरा असत्य, सी कह नहीं सकते, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए हो जाएगा हमारा, क्या है ये, सत्य। प्रश्न नंबर 17, 150/225 का सरलतम रूप पूछ रहा है। 150/225 का सरलतम रूप होगा, क्या होगा, ए 3/2, बी 1/3, सी 2/3, डी 1/5। आइए देखते हैं। एक 150/225, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 0, 5 चौके 20, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, 5 से फिर कट जाएगा, 5 छक्के 30, 5 9 45। अब 6 और 9 दोनों 3 से विभाज्य हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, अर्थात कितना आया, 2/3। तो 2/3 हमारा ऑप्शन किस में है, सी। तो हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 148/185 का सरलतम रूप है। तो ए 3/5, बी 4/5, सी 1/5, डी और 2/5। तो जैसे प्रश्न नंबर 17 था सेम 18 है, इसको देखते हैं। 148 185, अब देखना है ये किस संख्या से विभाज्य होगा। अगर हमको ऐसे डायरेक्ट ना समझ में आए किस संख्या से विभाज्य है तो हम क्या करेंगे, 148 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 3 6, 1 बचेगा 14, 2 7 14। अब 37 सिर्फ 37 से विभाज्य होता है, 37 से कम 37, अर्थात क्या आ गया, 2 गुणित 2 गुणित 37। ऐसे 185 को व्यक्त करेंगे। पाँच से विभाज्य हो जाएगा, 5 3 15, 3 बचेगा 35, 5 7 35, 37 37 से होगा तो 5 और 35 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 37, 37 दोनों कट गया तो बचा क्या, 2 दूनी 4 और नीचे 5, अर्थात आंसर कितना हो गया, 4/5। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी 4/5। प्रश्न नंबर 19, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? 2। 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। प्रश्न नंबर 20, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। समतुल्य का मतलब उसी के समान परिमेय संख्या। तो उसी के समान परिमेय संख्याएं ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे ऑप्शन में दिया है इसमें 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 0, डी में दिया है अनंत। तो हमारी अनंत परिमेय संख्या होगी। कैसे होंगी? देखिए, जैसे मान लेते हैं 3/5 एक परिमेय संख्या है, इसी के समान परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं? 6/10। कैसे? क्यों? क्योंकि कटने पर 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, इसी के समान आ गया। 9/15, फिर कटेगा 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, फिर 3/5 हो गया, 5 आ गया। ऐसे ही हम ऐसे अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू दोस्तों आज के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।